नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस जो कि जीडी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, तो इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ इसमें मैं पूरी संपूर्ण जानकारी बताऊँगा कि क्या योग्यता है, क्या उम्र रहेगी और क्या हाइट रहेगा, क्या हेल्थ रहेगी, सारी डिटेल, क्या सिलेबस रहेगा और कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। क्योंकि बहुत समय हो चुका, लगभग 2 से 3 महीना, बहुत सारा डिटेल इसमें कन्फ्यूज़न में है अभ्यर्थी कि सर इसमें उम्र एज क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं डिटेल में बता देता हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिसको भी मॉडल केसिंग पेपर लेना होगा वो भी मिल जाएगा, तो आगे उसको मैं डिटेल बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ST/SC के लिए 125 रुपये। पोस्ट की जो संख्या है तो सभी जिलों से अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर से लगभग यहाँ पर 554 और उसमें और मतलब 560 के आसपास सभी चीज़ यहाँ पर दे दी गई। आरक्षक जीडी का है 554, इसको आप देख सकते हैं अलग से पूरा कहाँ से है। बलौदा बाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, PTS माना, रायपुर, रेल रायपुर, सभी जगह से पोस्ट आपको जहाँ से डालना एक जगह से आप डाल पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर से। MT पुल यहाँ पर पुलिस है 48 पोस्ट। दुर्ग से लगभग यहाँ पर 321, जीडी आरक्षक का बालोद से 125, बेमेतरा से 109, राजनांदगांव से 143, कबीरधाम से 154, 14, मोहला मानपुर अम्बागढ़ 213, खैरागढ़ चू खदान से 82। PTS राजनांदगांव से लगभग यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें देख सकते हैं आरक्षक है ट्रेड, मोची आरक्षक, धोबी, कुक, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिलासपुर में 146 है, मुंगेली में 139, रायगढ़ 115, जांजगीर चांपा यहाँ पर 23, शक्ति 95, कोरबा यहाँ पर 175, गौरेला पेंड 39, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 305, जसपुर 102, सरगुजा 79, कोरिया 22, बलरामपुर 253, मनेंद्रगढ़ सूरजपुर में लगभग 200-250 के आसपास। तो इस तरह सभी जिलों से यहाँ पर पोस्ट है। आपको जहाँ से फॉर्म डालना एक जगह से डाल सकते हैं। और बस्तर में 334 है, कोंडागांव 103, कांकेर 125, दंतेवाड़ा यहाँ पर 55 और उसके बाद नारायणपुर 470, सुकमा 128, बीजापुर 370। तो इस तरह जो टोटल पोस्ट है लगभग 6000 के आसपास पोस्ट है। और इसके लिए फॉर्म कब से भराएगा उसको भी मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। क्या आरक्षण रहेगी उसको भी मैं चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो आरक्षण है, शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों में 10% समस्त स्तरीय श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र 2015 के प्रावधान के आधार पर रहेगा। वेतनमान रेगुलर भर्ती लेवल 4 का रहेगा। 19,500 ये बेसिक है। DAV मिलाकर लगभग आपका 25,000 प्लस जाएगा। 26-27 के आसपास स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा। अभ्यर्थी की आयु सीमा क्या रहेगी, तो अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को आधार यहाँ पर लेगा, क्योंकि वैकेंसी निकल चुकी है। कम से कम 18 वर्ष रहेगा। अधिकतम 28 वर्ष सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर 28 वर्ष रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिलियर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप ST हैं, SC हैं, BC हैं, अगर आज के डेट में आप अगर 1/1/2023 की स्थिति में अगर आप 33 साल के हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो उसको आप एज अपना काउंट कर लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे को मैसेज करते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ भेज कर कि सर क्या मैं पात्र हूँ। सिंपल है, आप एज गणना कर लीजिए। आसपास अगर आपका जानकार है उससे एज गणना कर लीजिए। गूगल में सब चीज़ मिल जाता है। आज की स्थिति में या 1/1/2023 की स्थिति में आपकी उम्र कितनी है, सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती हैं। उसके बाद ये रहेगा। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट शीतलता रहेगी। छत्तीसगढ़ की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की छूट रहेगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों को सवर्ण साथियों के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु 5 वर्ष की शिथिल दी जाएगी। छूट मिलाकर 5 वर्ष रहेगा। जो भी अभ्यर्थी इस 33 साल के कैटेगरी में आते हैं आरक्षक मतलब सामान्य को छोड़कर, तो सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेहतरीन जानकारियाँ दी जाती हैं जो कि आपके जॉब से रिलेटेड, साथ ही साथ तैयारी भी कराई जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी और अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जिसको मॉडल पेपर लेना होगा वो भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये जानकारी रही। चलिए आगे मैं आपको बता दूँ क्या आपकी एज रहेगी। सॉरी, यहाँ पर एज बोलता हूँ,
जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर साथ ही साथ इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक सहित राजू पांडे पुरस्कार, गुंडाधुन एवं महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा जो छूट मिलती है वो मिलेगी। और शैक्षणिक योग्यता 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए 10वीं पास रखा गया है। जो 10वीं पास हैं इसमें सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं कम से कम। उसके बाद यहाँ पर दिया है केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। तो यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार है, अगर 8वीं पास है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार के संबंधित सभी श्रेणियों के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण पात्र होंगे। तो नक्सली क्षेत्र जो भी आते हैं उनके लिए कक्षा 5वीं रखा गया है। आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। निर्धारित शैक्षणिक आवश्यक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। तो जिस दिन आप जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा उस तारीख तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये जानकारी रही। आगे मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले फॉर्म कब भराएगा उसको बता देता हूँ आगे की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पुलिस विभाग की तरफ से जारी किए गए विज्ञप्ति है, जिसमें पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के 5,967 लगभग 6,000 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उस समय विज्ञापन जारी किया गया था 4/10/2023 को। उक्त विज्ञापन में इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक इतना को ऑनलाइन आवेदन किया जाना था, किंतु यहाँ किसी कारण से आवेदन निरस्त कर दिया गया था। अब आगे आइए मैं बता देता हूँ कब से फॉर्म भराएगा। फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। वेबसाइट ये है, छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट है cgpolice.go.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1/1/2024 सोमवार से स्टार्ट होगा प्रातः 10 बजे से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/2/2024। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1.5 महीने का समय आपको दिया जाएगा। तो 1.5 महीने में आपको फॉर्म भरना है, तो 15/2 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा, सही गलत डाटा ना भरेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार गलत डाटा भर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत होता है। तो अच्छे से फॉर्म भरिए। जिस भी दुकान में फॉर्म भरने जाएंगे आप सामने क्रॉस चेक जरूर करिएगा कंप्यूटर में, उससे पहले सबमिट ना करिए। अगर खुद से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर बताया जाएगा इस चैनल पर, तो उसके लिए 1 तारीख का आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैं 20 मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया हूं, जिसमें आंसर के साथ आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, जो कि पुराने पेपर के पैटर्न के आधार पर जो 2 बार एग्जाम हो उसके पैटर्न के आधार पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें, जिसमें यहाँ पर सभी का जो क्वेश्चन है अलग अलग डिवाइड हुआ है, जिसमें आपको 30 प्रश्न छत्तीसगढ़ को देखने को मिलेगा, 40 प्रश्न आपके इंडिया जीके का, 20 लगभग करंट अफेयर के, 5 गणित के, 5 रीजनिंग के, 5 कंप्यूटर के। तो इस तरह लगभग 100 प्रश्नों के आधार पर वो पेपर सिलेक्ट हुआ था। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर सिलेबस के आधार पर यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 600 प्रश्न, भारत के सामान्य ज्ञान के 800 प्रश्न, सामान्य गणित के 100 प्रश्न, रीजनिंग के 100 प्रश्न, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न और करंट अफेयर के लगभग 400 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 2100 प्रश्न रहेंगे। सभी सिलेक्टेड है, IMP है, एग्जाम में आने लायक। जो भी अभ्यर्थी लेने को इच्छुक हैं संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और जो लेने को इच्छुक है, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम चार्ज पर दिया जाएगा। बेहतरीन यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बेहतरीन जिस पुराने वर्षों में पूछा गया उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो चलिए मैं आगे की जो डिटेल है उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर शारीरिक अर्हता की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक अर्हता क्या रहेगी? सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उसके लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रहेगा। और आपको कैसे नापना, आप अपना इंच में नाप लीजिए कि कितना इंच के हैं आप। उसके बाद 2.54 से यहाँ पर आपको मतलब गुणा कर देना है, तो आपका यहाँ पर जो इंच है सेंटीमीटर है निकल जाएगा। जितने इंच है मान कर चलिए, अगर आप 60 इंच हैं या 65 इंच है, मान कर चलिए आप 65 इंच हैं तो इंटू कर लीजिए 2.54, या आप उससे ज़्यादा है तो उसमें गुणा कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो कि सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ वर्ग। सीना रहेगा फुलाकर 86, नॉर्मल आपका 81 आपको सीना रहना चाहिए, फुलाकर 86। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर। और उसके बाद है अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर, सीना 76
और फुलाकर 5 सभी को फुलाना 81, 158 महिलाओं के लिए। उसके बाद बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर के सहित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 153 ऊंचाई रहेगा पुरुष के लिए, महिला के लिए भी 153। और सीना यहाँ पर पुरुष के लिए 76 फुला के 81 और महिलाओं को यहाँ पर सीना के लिए छूट रहेगी। सीना फुलाने में बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए अंतर। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारियाँ। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थी के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ जो कि 100 अंकों का रहेगा। उसके बाद उसमें अगर आपका मेरिट बनता है तो लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित के 100 प्रश्न। इसमें ऐसा डिसाइड नहीं है कि कितना अंक किस में से आएगा। तो मैं पुराने जो पेपर है उसको देख के बनाया हूँ, तो उसमें उसी तरह से पूछा गया है जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके का ज़्यादा क्वेश्चन है और करंट के। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, गणित है 4-5, 2-4 और कंप्यूटर का 4-5 प्रश्न ऐसे पूछा गया है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद है आरक्षक चालक एवं आरक्षक टेट के दस्तावेज जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़, महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़। लिखित परीक्षा 100 अंकों के साथ साथ ट्रेड परीक्षा भी 25 अंकों की होगी। एक किसके लिए रहेगा? जो टेक्निकल वाले हैं। यहाँ पर खेलकूद में जो एनसीसी है इत्यादि उसमें अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। तो ये जानकारी है। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिसको भी मॉडल लेना होगा चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।